हेलो एवरीवन, आई एम शैली और आज इस वीडियो में हम एक रीसेंट मद्रास हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आज से 10 दिन पहले की न्यूज़ है। न्यूज़ कुछ ऐसी है कि जो तिरुवन्नमलई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का था, वहाँ के ट्रायल कोर्ट ने एक हस्बैंड को उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए कन्विक्ट करार कर दिया था, मतलब उसको जेल भेज दिया था। तो उसके लिए जो कन्विक्ट पर्सन था उसकी तरफ से कंटेंशंस रेज हुई मद्रास हाई कोर्ट में, और मद्रास हाई कोर्ट में कंटेंशन इसके बेसिस पे रेज हुई। ये जो जजमेंट है केवी प्रकाश बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक का जो जजमेंट था, उसके व्यूज को लेकर कुछ कंटेंट किया है यहाँ पे कन्विक्टेड पर्सन ने। तो जो मद्रास हाई कोर्ट है उनका क्या ओपिनियन है वो आज हम देखेंगे। और इसका इम्पोर्टेंस एक चीज़ और है, इसका इम्पोर्टेंस हमारा तब बढ़ जाता है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो 497 जो एडल्ट्री है, 497 इंडियन पीनल कोड का, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है आज से 2 से 3 साल पहले, 4 साल पहले, शायद 2018 में। इसको जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। और यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए उसको जेल भेज दिया। मतलब तो एक दूसरे को प्राइमा फेसी देखा जाए तो कंट्राडिक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की जो रूलिंग है वो सेपरेट है, वो सेम फुटिंग पे नहीं है, काफ़ी अलग है। मतलब दोनों के जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस हैं केस के वो अलग अलग हैं। आइए देखते हैं और इन दोनों को आज हम एक साथ पढ़ेंगे और समझेंगे कि इन दोनों का क्या रिलेशन। क्या हुआ कि मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि इफ एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप ऑफ अ मैन कॉजेज सीरियस डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड बिटवीन द मैरिड कपल, then he can be convicted for causing mental cruelty to his wife under section 498A of the IPC। इसमें ये बोला कि अगर कोई भी पर्सन है उसकी वजह से, अगर कोई भी मैरिड कपल है उन दोनों की वजह से किसी भी पर्सन को मेंटली इफेक्ट होता है, मेंटल क्रूएलिटी होती है अगर उसकी वाइफ को, तो वो हस्बैंड 498 IPC के तहत लायबल होगा। तो इसमें जो मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट आने के पहले जो कंटेंशन रेज की कन्विक्टेड पर्सन ने, वो केवी प्रकाश बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक में जो जजमेंट दिया गया था उसके बेसिस पे रेज की। क्या बोला इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हेल्ड दैट सोलली बिकॉज अ पर्सन वाज इन्वॉल्व्ड इन एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप देयर वाज सम सस्पिशन इन द माइंड ऑफ हिज वाइफ दैट इट कुड नॉट बी रिगार्डेड एज मेंटल क्रूएलिटी टू अट्रैक्ट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। इसमें ये बोला था कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई पर्सन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब कुछ हस्बैंड है और वाइफ है, और का अगर किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और जरूरी नहीं है कि वो वाइफ जो है उसको मेंटल क्रूएलिटी हो। मतलब सारी वाइफ का जो दिमाग होता है, मतलब हर पर्सन का जो मेंटल स्ट्रेटा होता है वो डिफर करता है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। तो इसी वजह से ये बोला था केवी प्रकाश बाबू ने। जब केवी प्रकाश बाबू ने ये बोला, और इन द सेम डिसीजन द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल क्रूएलिटी डिपेंड्स ऑन द सोशल स्ट्रेटा ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड, देयर इंडिविजुअलिस्टिक परसेप्शन एंड देयर लेवल ऑफ एंड्योरेंस। यही चीज बोला कि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, और केवल वाइफ को मेंटल क्रूएलिटी हो रही है, और इसकी वजह से हम सारे हस्बैंड को 306 IPC में नहीं डाल सकते। मतलब एक जनरलाइज फॉर्मूला दे देना, एक जनरलाइजेशन बता देना, एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला बता देना, मतलब केवल एक ही पॉइंट बताना कि अगर किसी हस्बैंड का किसी पर्सन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो भाई उसको हम 306 में फेंक देंगे। मतलब 306 IPC जो कहता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, उसमें फेंक देंगे। जरूरी नहीं है कि जो सुसाइडल थॉट्स हैं वो सारे के सारे वाइफ में आए, ऐसा कुछ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने कंटेंशन रेज की इसके बिहाफ पे कि भाई मुझे जो तिरुवन्नमलई डिस्ट्रिक्ट का जो ट्रायल कोर्ट है उसने मुझे कन्विक्ट किया है, और ऐसा इस केवी प्रकाश बाबू में बोला है, मुझे मत कन्विक्ट करो, ये ऐसा बोला है, ये गलत है, ये तिरुवन्नमलई डिस्ट्रिक्ट का जो ट्रायल कोर्ट है वो गलत कर रहा है। तो जो मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने ऑब्जर्व किया सारी चीज़ें,
तो उन्होंने बोला कि मद्रास हाई कोर्ट सेड इन द केस बिफोर हिम दैट इट हैड बीन प्रूवन थ्रू प्रोसिक्यूशन विटनेसेस दैट कन्विक्ट इंडीड हैड एन एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप। उसने बोला कि प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को देखते हुए पता चला है कि हाँ तुम्हारा एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप था, और पुलिस ने कुछ ऐसे एविडेंसेस भी प्रोड्यूस किए थे जैसे बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, उससे पता चलता है कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उससे बच्चा भी था। तो काफ़ी उसकी वाइफ मेंटली, मतलब उसके मेंटल हेल्थ को काफ़ी इफेक्ट हुआ था, ऐसा ऑब्जर्व किया मद्रास हाई कोर्ट ने। और देयरफॉर द कोर्ट कैन नॉट क्लोज इट्स आई, मतलब मद्रास हाई कोर्ट ने बोला हम आँख बंद करके नहीं रह सकते। जो हार्ड एविडेंसेस आए हैं, जो सारी चीज़ें आई हैं विटनेसेस को सुन के, तो हमें पता चलता है कि भाई तुमने अपनी वाइफ को काफ़ी मेंटली परेशान किया है, काफ़ी उसके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट हुआ है, और उसकी वजह से वो अपने मैट्रिमोनियल होम को भी छोड़कर चली गई, वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो सारे फैक्टर्स को देखते हुए, क्यूमुलेटिव रीड करते हुए, मद्रास हाई कोर्ट ने बोला इसको 498 AIPC में मेंटल क्रूएलिटी के लिए बुक किया जाएगा। जज ने ऐसा कंक्लूड किया। अब ये पता चला, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 497 में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो रूलिंग दी है, जो जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, इसके कंट्राडिक्शन में है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि कोई एक जनरलाइज फॉर्मूला दे देना ये बहुत गलत बात होगा। मतलब सारे वाइफ की थिंकिंग अलग अलग हो सकती है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो सकती है, किसी के मन में सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, किसी के मन में सुसाइडल थॉट्स नहीं आ सकते। वो तुरंत बोलेगी कि ठीक है भाई तू मौज कर, मैं तेरे से अभी डाइवोर्स लेके निकल रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें भी हो सकती है। तो एपेक्स कोर्ट ने जो ये बोला था 497 IPC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए डिक्लेयर किया था क्योंकि उसमें 497 को डिक्लेयर करने की बहुत बड़ी रीज़न थी। बहुत बड़ा रीज़न ये था, ये 497 पढ़ के ही पता करते हैं क्या रीज़न था, कि whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man without the consent or conveyance of that man, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape। इसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट द कंसेंट और कन्वीनियंस ऑफ दैट मैन। ये इंपॉर्टेंट कैसे है, मतलब सब एक एग्जांपल लेते हैं, एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। वाइफ का किसी पर्सन के साथ चक्कर चल रहा है, और अगर ये पर्सन ना इसके हस्बैंड से कंसेंट ले लेता है इसके वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर ये कंसेंट नहीं लेता, अपने मन मर्जी से ये दोनों सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हैं, और तो यहाँ पे एडल्ट्री कमिट हो गई। एक तरीके से देखा जाए तो भैया वाइफ जो है वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, ऐसा दिखाया गया था। 497 में ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी। मतलब जो 497 की लैंग्वेज है वो काफ़ी कंट्राडिक्टरी थी, काफ़ी इसमें कंट्रारी प्रोविजंस, जो कंट्राडिक्टरी प्रोविजंस थे, तो उसको दिखाया गया था। ठीक है, तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और जो मद्रास हाई कोर्ट की जो रूलिंग आई है, मद्रास हाई कोर्ट की जो रूलिंग है और ये जो 497 के बीच में, इन दोनों का कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं दिखता है। ये दोनों अलग अलग फुटिंग पे हैं, लेकिन हाँ एक तरीके से देखा जाए तो दोनों के दोनों जो हैं वो 497 मतलब एडल्ट्री के बेसिस पे ही है, मतलब एडल्ट्री ही है। यहाँ पे जो मेन कंसेप्शन है वो एडल्ट्री ही है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, सेक्शन 497 और KV प्रकाश बाबू वाला जो जजमेंट है 2016 का, और ये जो जोसेफ शाइन वाला, ये जोसेफ शाइन वाली जो जजमेंट है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी है। और हमें ध्यान देना है कि अगर ये वीडियो कोई भी कपल्स हैं वो देख रहे हैं, तो ध्यान देना है कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऐसे मत करो जिससे तुम्हारी वाइफ को प्रताड़ना मिले, या फिर तुम्हारी वाइफ कोई कुछ ऐसा करती है जिससे तुम्हें कोई प्रताड़ना मिले। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें काफ़ी सतर्क रहना है। तो
ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं ऐसे ही रीसेंट जजमेंट्स के ऊपर भी वीडियोस लाती रहूँगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए इस वीडियो को, अगर लाइक करते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।